आज के इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं लेकर जीएनएम फर्स्ट ईयर का। और यह फर्स्ट ईयर का जो बिहेवियर साइंस है, और आपको पता है कि बिहेवियर साइंस के अंदर जो है दो पार्ट है। एक पार्ट अपन साइकोलॉजी का है, दूसरा पार्ट अपन जो है सोशियोलॉजी का है। ठीक है, दो पार्ट है। तो जो साइकोलॉजी का है आपको पता है, फर्स्ट पार्ट मनोविज्ञान, दूसरा सोशियोलॉजी का है जिसमें हमें समाज के बारे में पढ़ना है, समाज शास्त्र है। ठीक है, अब दोनों पार्ट से इक्वल क्वेश्चन 50-50% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें जितना साइकोलॉजी महत्व है पढ़ना उतना, तो इसलिए हम जो है आज लेकर आए हैं क्या चीज़, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का पार्ट जो 20 सोशियोलॉजी है उसको लेकर आए हैं। हम एक वीडियो आज यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र होता क्या है। देखिए, बेसिकली सोशियोलॉजी जो है, लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, ठीक है ना, अध्ययन, विज्ञान। तो सोशियोलॉजी, सोशियो मतलब समाज और लॉजी मतलब अध्ययन, समाज का अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, या समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। समझ गए ना। तो चलिए सोशियोलॉजी का देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा समाजशास्त्र क्या है। तो देखिए, समाजशास्त्र का परिभाषा जो है, समाजशास्त्र, शास्त्र मतलब विज्ञान या अध्ययन होता है। तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के अंदर जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो संस्थान होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो मानव का समूह होता है, उन सब का अध्ययन है। सीधा तौर पर कहा जाए तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, जहाँ पे समाज के अंदर व्यक्ति के समूह, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के हर एक अलग अलग जो संस्थान है, जो संबंध है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। बेसिकली समाज के अंदर चीज़ों को अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो समाजशास्त्र वह अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ कर रहते हैं, और उनके व्यवहार पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब हम लोग समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली समाज और शास्त्र, समाज का अध्ययन, समाज के अध्ययन में हम क्या पढ़ेंगे कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, जो एक दूसरे के लोग समाज में रहते हैं आपस में कैसे मिलजुल कर रहते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, कैसे समाज का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इसको भी समझते हैं। तो यही आपका समाजशास्त्र होता है जिसमें समाज के हर एक पहलुओं पर हम लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यही समाजशास्त्र हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब समाजशास्त्र पढ़ने के पीछे उद्देश्य होता है। कोई भी चीज़ का हम पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, उद्देश्य होता है। तो समाजशास्त्र पढ़ने के पीछे का उद्देश्य है कि समाज की संरचना को समझना, कि समाज का निर्माण कैसे होता है। हम समाजशास्त्र में समझते हैं कि समाज कैसे बनता है, कैसे समाज का निर्माण होता है, सामाजिक समस्याओं को पहचानते हैं। समाज शास्त्र के अध्ययन करके हम इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं कि समाज में किन किन समस्याओं का मौजूदगी होता है और उन समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं। समाज में बदलाव और विकास को जानना, समाजशास्त्र के जरिए ही हम समाज में बदलाव, समाज में कुछ चेंजेज होता है, समाज में विकास, इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका उद्देश्य होता है समाज का। तो ये समाज हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि समाज के समस्याओं को जान सके, उसे पहचान सके, समाज में कुछ बदलाव हो तो कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो। तो यही सब जो है समाज कैसे बनता है, इसी सब चीज़ के लिए हम समाज का अध्ययन करते हैं, जिसे समाजशास्त्र कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लेगा कि भाई समाजशास्त्र तो पढ़ लिए, समाजशास्त्र का परिभाषा लिख दीजिएगा, उद्देश्य भी लिख दीजिएगा जितना मन होगा। अब आगे पूछता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग के फील्ड में इस समाजशास्त्र का पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, हम क्यों समाजशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, नर्सिंग में क्या रोल है इसका। तो हम यही महत्व देखते हैं, नर्स के लिए समाजशास्त्र का क्या महत्व है, या नर्सिंग के फील्ड में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इसको हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से साइकोलॉजी का महत्व नर्स के लिए कैसे है, या नर्सिंग के क्षेत्र में साइकोलॉजी का महत्व क्या है, हम वहाँ पे भी देखे थे। तो यहाँ भी हम समाजशास्त्र के महत्व को नर्सिंग के फील्ड में क्यों महत्व है, क्या महत्व है, इसको समझेंगे। मरीज को समझना, पहला पॉइंट होता है मरीज को समझना। नर्स को अलग अलग सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए मरीजों को समझने में मदद मिलती है। यानी
हम समाज शास्त्र के जरिए मरीज को समझ सकते हैं। अब मान गए समाज में रहने वाले अशिक्षित लोग भी हैं, शिक्षित लोग भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, ठीक है, दुखी भी है, खुशी भी है, हर एक तरीक़ा के लोग जो है समाज में मौजूद होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति आया अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने, तो व्यक्ति गरीब है, अमीर है, व्यक्ति कमज़ोर है, व्यक्ति मजबूत है, ठीक है, व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यक्ति अनएजुकेटेड है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे समझेंगे? तो उसके रहने सहने का चाल चलन से, इस सब चीज़ों से भी हम समझते हैं। तो ये बेसिकली समाज में व्यक्ति कैसे रह रहा है, किन परिवेश में रह रहा है। अच्छे लोग के पास अगर आपका घर अगर आसपास अच्छे लोगों के बीच में है तो उसका प्रभाव आपके बच्चे आप पे अच्छे पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से समाज में हम व्यक्ति को किन परिवेश में रह रहा है, किन सिचुएशन में समाज में रह रहा है, कैसे समाज के बीच में रह रहा है, हम मरीज को समझ सकते हैं आसानी से। समाज शास्त्र का अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे है दूसरा है संचार कौशल। समाज शास्त्र का महत्व नर्सिंग के क्षेत्र में इसलिए भी है क्योंकि इससे कम्युनिकेशन स्किल जो है क्या होता है, बढ़ता है। समाज शास्त्र नर्स को बेहतर संवाद करना सिखाता है, जिससे वह मरीज, उनके परिवार और सहकर्मियों से सही तरह से बात कर सके। संचार कौशल यानी समाज शास्त्र का महत्व नर्सिंग फील्ड में इसलिए भी है ताकि जो समाज शास्त्र होता है ना, नर्स को एक बेहतर संवाद करने सिखाता है, बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, बेहतर संवादक बनाता है, ठीक है, जिससे नर्स जो है मरीज के साथ, उनके परिवार के साथ और उनके सहयोगी के साथ सही तरीके से बात कर सकें। इसके लिए जो सोशियोलॉजी होता है, समाज शास्त्र होता है, नर्स को एक अच्छे एक कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है समाज शास्त्र, समझ गए ना। तो इसलिए नर्स के लिए या नर्सिंग के क्षेत्र में अपन महत्व है किसका, सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास। कहने का मतलब है कि जो समाज शास्त्र है यह नर्स को सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास, सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश को भी समझने में मदद करता है। हर मरीज की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं होती है, अलग अलग होती है। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई मानता है, कोई सिख मानता है। तो सब अलग अलग परिवेश के अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग रहते हैं। हो सकता है समाज में सब एक दूसरे से मिलजुल के ही रहते हों, और रहते भी हैं लोग। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास यानी समाज शास्त्र नर्स के लिए इसलिए भी महत्व है क्योंकि यह सामाजिक और संस्कृति को विश्वास में जो है दिलाता है, ठीक है, सिखाता है व्यक्ति को। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर मरीज सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं होती है। समाज शास्त्र इन मान्यताओं का सम्मान करता है और ध्यान में रखना सिखाता है। तो समाज शास्त्र सबके कल्चर को, सबके धार्मिक, सबके सामाजिक मान्यताओं को आदर करता है। और यही सोशियोलॉजी भी सिखाता है नर्स को कि आपके पास भी अगर कोई मरीज आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, वह किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी जाति को मानने वाला हो, लेकिन आप उसके भावनाओं, आप उसके धार्मिक, आप उसके सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करेंगे और ध्यान में रखेंगे। ये कौन सिखाता है? समाज ही सिखाता है, समाज शास्त्र ही सिखाता है। तो बेसिकली समाज शास्त्र सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास सिखाता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे है समुदाय आधारित स्वास्थ्य देखभाल। अब समाज शास्त्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये एक ज्ञान ये भी देता है कि जो समुदाय में, जो समाज में देखभाल चल रही हैं वो समाज पर आधारित हो या समुदाय पर आधारित देखभाल हो, ठीक है। समाज शास्त्र नर्स को यह सिखाता है कि किस तरह समुदाय स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं और जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को कैसे समझा जाए, यह जो है आपको बताता है। तो कुल मिला के समुदाय जो है, समुदाय आधारित स्वास्थ्य देखभाल समाज के अंदर सिखाता है कि कैसे आप एक समुदाय में एज ए नर्स जाकर लोगों के आवश्यकताओं को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है समुदाय में देखरेख करते हैं और जनसंख्या की क्या आवश्यकता है, क्या स्वास्थ्य सेवा देना है, आप उस समाज में जाकर जो है समझते हैं और समुदाय के हिसाब से जो है स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। तो ये समाज ही सिखाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपन नेक्स्ट पॉइंट समाज।
आगे बनता है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। समाज शास्त्र की जानकारी से नर्स मरीज और समाज को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता दे सकती है। यानी समाज शास्त्र की जानकारी से जो नर्स होती है वो मरीज और समाज में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता दे सकती है। तो समाज शास्त्र नर्स के लिए इसलिए भी महत्व हो जाता है कि अगर नर्स समाज को समझी है तो वह उसी समाज में जाकर लोगों को, समाज में अन्य लोगों के साथ, मरीजों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता दे सकती है। कब? जब वो खुद समाज को समझी रहेगी तब ना। तो समाज शास्त्र का महत्व इसलिए भी है ताकि हेल्थ एजुकेशन बेहतर तरीके से समाज में लोगों को दिया जा सके, ठीक है ना, उसको बताया जा सके, समझाया जा सके स्वास्थ्य के बारे में। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं। अब समाज में हम जहाँ रहते हैं बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, वेश्यावृत्ति हो गया, बेरोजगारी हो गया, विकलांगता हो गया, बहुत सारे सामाजिक समस्या है। तो बेसिकली समाज शास्त्र जो है नर्स के लिए इसलिए भी महत्व रखता है कि समाज शास्त्र नर्स को यह समझने में भी मदद करता है कि गरीबी, अशिक्षा, नशा, बाल विवाह जैसे जो भी सामाजिक समस्या है उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और इन सभी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, यह समाज शास्त्र भली भांति नर्स को सिखाता है, बताता है। तो नर्स के लिए समाज शास्त्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वह सामाजिक समस्याओं के बारे में नर्स को अच्छे से क्या करता है, सिखाता है, समझाता है। ओके, तो मैंने अभी जो आपको बताया कि नर्सिंग में समाज शास्त्र का क्या महत्व है या नर्स के लिए समाज शास्त्र का क्या महत्व है, तो सबसे पहला महत्व होता है कि मरीज को समझना। नर्स अगर समाज शास्त्र को नहीं पढ़ी है अच्छे से तो मरीज को समझ ही नहीं सकती है कि किस समाज में किस प्रकार के मरीज हैं, किस समाज में कैसे लोग रहते हैं। बात समझ रहे ना? तो ये ज़रूरी होता है समाज शास्त्र नर्स के लिए, इसलिए भी महत्व रखता है कि वह रोगी को समझ सकती है, ठीक है। आगे है नर्स के लिए समाज शास्त्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है ताकि समाज शास्त्र जो है नर्स को ये सिखाता है कि कैसे लोगों से बातचीत करना है, कैसे संवाद स्थापित करना है, मरीजों के सहकर्मियों से कैसे बात विचार करना है, एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से बताता है। मैंने जैसा कि आगे ही बता चुका हूँ कि सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास, समाज शास्त्र के पढ़ने से, नॉलेज लेने से समाज शास्त्र ये सिखाता है। नर्स के लिए इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी विश्वास है उन विश्वास को सम्मान करता है और उसे ध्यान में रखना सिखाता है। किसी भी समाज में व्यक्ति को उसके धर्म, उसके जो भी मान्यता है उसके सम्मान करती है, उसे ठेस नहीं पहुंचाती है। कब? जब ये समाज को पढ़ी रहेगी, समझी रहेगी तभी तो इसलिए समाज शास्त्र नर्स के लिए महत्व रखता है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट है सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य समाज शास्त्र ये भी बताता है कि आप एज ए नर्स कैसे जो है समुदाय आधारित स्वास्थ्य देखभाल दे सकते हैं जिससे लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप खड़े उतर सकें। तो समाज शास्त्र जो है नर्स के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। और पांचवा सेकेंड लास्ट है, समाज शास्त्र के जरिए से नर्स जो है हेल्थ एजुकेशन बढ़िया से लोगों में दे सकती है, डिलीवर्ड कर सकती है। तो ये समाज शास्त्र के ज्ञान होने से ही, ठीक है। समाज शास्त्र का एक महत्व ये भी है कि यह सामाजिक समस्याओं के बारे में बताता है कि कैसे उस पर नियंत्रण करना है, कैसे उससे निपटना है, कैसे सामाजिक समस्याओं को समाज से दूर भगाना है। तो नर्स के ये आसान हो जाता है कि जो समस्या है समाज में उसको समझना, उसे सॉर्ट आउट करना, लोगों को जागरूकता देना, ये सब जो है सामाजिक समस्या एक समाज शास्त्र के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए भी नर्स के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो तो महत्व था नर्स के लिए, समाज शास्त्र का क्या महत्व है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ब्रांचेज बताऊँगा कि समाज शास्त्र के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, कौन कौन से अपन शाखाएँ हैं, इन शाखाओं के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब शाखा की बात रही तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पहला है सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानव शास्त्र, ठीक है। शाखा की बात करेगा तो सामाजिक मानव शास्त्र, इसका मतलब है यह मानव संस्कृति, परंपरा और समाज की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र यानी समाज के अंदर व्यक्ति कैसे रहते हैं,
मानव मतलब व्यक्ति, व्यक्ति कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, कैसे अपने संस्कृति और अपने ट्रेडिशन परंपरा को जो है उत्पत्ति करते हैं और कैसे जो है उसको आगे तक ले जाते हैं। ये सब जो है सामाजिक, बेसिकली सामाजिक मानव शास्त्र का मतलब है कि समाज में मानव शास्त्र का, मानव का कितना रोल है, क्या रोल है, इस सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि समाज के अंदर प्रचलित जो भी सांस्कृतिक परंपरा, भाषा, धर्म है, उसका अध्ययन करना। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमारे समाज में जो है, जैसे कोई अगर अलग अलग लोग चीज़ों को अलग अलग मानने वाले हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो है अपने संस्कृति, कल्चर, परंपरा, अपने भाषा, धर्म को मानते आ रहे हैं। तो इन सब भाषा, कल्चर, धर्म, परंपरा, इन सब का अध्ययन समाज के अंदर जो होगा उसे कल्चरल सोशियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें कल्चरल के बारे में, सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में अध्ययन कराता है, इसीलिए इसे कल्चरल सोशियोलॉजी हम लोग बोलते हैं। ओके। आगे है यहाँ पे क्रिमिनियोलॉजी है, अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र के मतलब होता है कि अपराध और आपराधिक व्यवहार का सामाजिक अध्ययन, यानी समाज में ही अपराध होते हैं तो अपराध का क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है, समाज में अपराध कैसे बढ़ता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ जो है अपराध शास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है, जिसे क्रिमिनियोलॉजी कहते हैं हम लोग। ओके। आगे है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, पारिवारिक समाजशास्त्र। पारिवारिक समाजशास्त्र कहें तो यह विवाह, परिवार, रिश्तों और उनकी सामाजिक भूमिकाओं का अध्ययन। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, पारिवारिक समाजशास्त्र। यहाँ पे अब चूँकि जो हमारा परिवार होता है समाज में ही होता है, अब समाज में परिवार का क्या रोल है, परिवार कैसे रिश्ते नाते, परिवार का क्या भूमिका होता है समाज के लिए, समाज में इन सब चीज़ों के बेसिकली परिवार का अध्ययन किया जाता है समाज के अंदर, उसके रोल, उसके रिश्ते, उसके भूमिका, इन सब का अध्ययन जो है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली कहलाता है। ओके। पाँचवा है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा समाजशास्त्र। अब समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, समाज पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास कैसे होता है शिक्षा से, तो शिक्षा के बारे में अध्ययन समाज में हर एक चीज़ों पर जो किया जाता है उसे शिक्षा समाजशास्त्र कहते हैं, कि समाज के अंदर शिक्षा का क्या वैल्यू है, ठीक है ना, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा से क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन जो होता है वह सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा समाजशास्त्र के अंदर जो है किया जाता है। ओके। आगे है यहाँ पे छठा है इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी। समाज में आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना का संबंध। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी, यह जो होता है समाज में आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना का संबंध है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि समाज में आर्थिक स्थितियों के बारे में, कि कैसे जो है समाज चलता है, कैसे लोग अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो है समाज पर आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये तमाम आर्थिक स्थिति के बारे में, आर्थिक चीज़ों पर, इकोनॉमिकल फैक्टर पर अध्ययन समाज के अंदर इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आगे है सातवां है यहाँ पे मेडिकल सोशियोलॉजी, और मेडिकल सोशियोलॉजी कहने का मतलब है कि इसमें स्वास्थ्य, रोग, चिकित्सा सेवा का सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन, समाज के अंदर स्वास्थ्य का क्या रोल है, रोग का क्या रोल है, चिकित्सा का क्या रोल है, क्या सेवा है, मतलब बेसिकली समाज के अंदर मेडिकल सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो यह मेडिकल सोशियोलॉजी, चिकित्सा समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे जो बातें हैं, समाजशास्त्र के अलग अलग ब्रांचेज है, उनमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें समाज के अंदर मनुष्य के विकास, मनुष्य के क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता है। ओके। आगे है यहाँ पे क्रिमिनियोलॉजी है, समाज के अंदर कैसे घटना होता है, घटना पर कैसे नियंत्रण होगा, घटना पर कैसे नियम कानून लागू होते हैं, ये सब क्रिमिनियोलॉजी के अंदर जो है पढ़ा जाता है समाजशास्त्र के अंदर ही। पारिवारिक समाजशास्त्र, समाज में परिवार का क्या भूमिका है, परिवार कैसे संगठित होता है, परिवार कैसे बढ़ता है, परिवार का समाज में क्या भूमिका होता है, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं समाज शास्त्र के अंदर, परिवार के बारे में। ओके। आगे है शिक्षा समाजशास्त्र। अब समाज शास्त्र के अंदर
एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, एजुकेशन से कैसे विकास होता है, तमाम चीज़ों के बारे में सोशियोलॉजी में हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे पांचवा जो है वो इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी है। समाज के अंदर इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति का क्या महत्व है, आर्थिक स्थिति का महत्व परिवार पर, समाज पर क्या पड़ता है, ठीक है ना, क्यों ज़रूरी है आर्थिक रूप से अच्छा होना, ये सारा चीज़ जो है इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। एंड लास्ट है मेडिकल सोशियोलॉजी, तो जहाँ पे समाज शास्त्र के अंदर चिकित्सीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे रोग, स्वास्थ्य, ठीक है, ज़रूरी चीज़ें, स्वास्थ्य सेवा, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो मेडिकल सोशियोलॉजी होता है। ओके, लास्ट में बच जाता है समरी में सारांश में जितना अभी तक आप नहीं समझे 2-3 लाइन में समझ सकते हैं। सोशियोलॉजी क्या है, तो समाज और मानव संबंधों का अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। नर्सिंग में इसका क्या महत्व है समाजशास्त्र का, तो मरीजों को समझने, संवाद करने और सामाजिक दृष्टिकोण से देखभाल करने में सहायता करता है, इसीलिए नर्सिंग में समाजशास्त्र का महत्व होता है। और मुख्य शाखाएँ क्या क्या है, तो सामाजिक मानव शास्त्र है, पारिवारिक समाजशास्त्र है, चिकित्सीय समाजशास्त्र है, क्रिमिनल समाजशास्त्र है। तो बहुत सारे मैंने शाखाएँ पढ़ा दिया। अब आपको उम्मीद है कि ये सब बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। समाजशास्त्र आपको अच्छे से पढ़ा दिया, शाखा पढ़ा दिया, समाजशास्त्र नर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण रखता है ये भी मैंने बता दिया। तो कुल मिला के 3 प्रश्न पूछे और ये तीनों प्रश्न लॉग में पूछता है कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र नर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र के शाखा बताएं। तो आप लोग इसको डिटेल से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।